हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी के असली क्लासेस बाय संजय में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज आपको मैं गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आते हैं वो मैं आपके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। अभी किसी बच्चे का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग हवलदार की परीक्षा लगी हुई है या एसएससी सीजीएल का टीयर 2 पेपर होना है, तो उसमें जो जीके में जो क्वेश्चन से बनेंगे वो वहाँ पे मैं दोस्तों मैं बता देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% एक या दो क्वेश्चन मिलने की संभावना है दोस्तों। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन के वीडियो आपको मिलते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर ये अपना प्यारा भारत है दोस्तों, जैसा बना पाए हैं वैसे बना पाए, हंसीएगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गंगा ब्रह्मपुत्र से संबंधित क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपसे चाहूँगा कि आप 2 पेन लेकर बैठेंगे, जैसे नीला यानी अलग अलग पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ही मार्कर है, आगे चल के ले लूँगा चल के, तो आप उसको बनाते चलिएगा अलग पेन से ताकि नजर आए, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताते चलो उसको नोट करते चलिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों मैं सबसे पहले बात करता हूँ गंगा नदी की, ठीक है। गंगा नदी हमारी हिमालय से निकली हुई है, ठीक है। डिटेल में ना जाते से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे गंगा नदी दोस्तों, गंगा नदी की बात कर लेते हैं, गंगा रिवर। तो दोस्तों हमारी गंगा नदी का जो अलग किताबों में अलग आंकड़ों में लंबाइयाँ दर्शाई गई हैं, पर जो एनसीईआरटी के हिसाब से जो लंबी है वो 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, ओके, या कहीं 2880 किलोमीटर, वो देख लेना है कैसे है, लेकिन आपको 2525 किलोमीटर ध्यान रखना है। और गंगा नदी हमारी जो है देवप्रयाग से निकली, देवप्रयाग मिलकर बनती है देवप्रयाग। अब देवप्रयाग दोस्तों क्या है, अब दोस्तों देवप्रयाग क्या है, तो एक संगम है, जो कि संगम क्या होता है कि जो 2 या 3 अलग 2 या 2 से अधिक नदियों से जो मिलके बनते हैं उसको संगम कहते हैं। तो हमारा जो देवप्रयाग से जो गंगा नदी कहा जाता है तो वो भागीरथी नदी और अलकनंदा दोस्त मिल से देवप्रयाग बना है, वही से हमारी गंगा नदी का नामकरण पड़ा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि बताइएगा कि देवप्रयाग की नदियों के मिलान, तो लिखें भागीरथी अलकनंदा, या पूछेगा देवप्रयाग किससे बना है तो भागीरथी अलकनंदा से बना है दोस्तों, ठीक है। तो हमारी गंगा नदी हिमालय से निकलते हुए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसको पर्वतीना प्रयागराज है, जिसको पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे, ठीक है, तो वहीं पर एक संगम बनाता है गंगा यमुना सरस्वती। उधर तो ध्यान रखिएगा, हम जल्दबाजी में गंगा यमुना सरस्वती कह सकते हैं तो कह देते हैं, पर ये गलत है। यमुना अलग नदी है, यमुना अलग नदी है दोस्तों। तो यहाँ पे गंगा यमुना दोस्तों ध्यान रखिए, गंगा और यमुना, ठीक है, गंगा यमुना और सरस्वती जो कि अदृश्य होती है कह देते हैं। तो इन 3 नदियों के संगम से हमारा बना हुआ है, ठीक है। फिर यही गंगा नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ से बनने वाले हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा और शुरू से आगे देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा वरना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन छोड़ देंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे 2525 किलोमीटर की लंबाई है गंगा नदी की। देवप्रयाग जो कि भागीरथी अलकनंदा से बना है, वहीं से हमारा गंगा नदी का नामकरण हुआ है, और यहीं पर प्रयागराज में गंगा और यमुना सरस्वती में, ओके दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पे दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, तो यहाँ पे एक देश है तिब्बत, एक देश है तिब्बत। सो अलग अलग पेन ले लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। फिलहाल आज मैनेज कर लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझ चलिएगा। तिब्बत है, तो तिब्बत में एक है मानसरोवर झील दोस्तों, क्या है, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। इसी मानसरोवर झील से एक नदी निकली है, नदी निकलकर मानसरोवर झील से निकलकर, ठीक है, और ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से निकलकर आसाम राज्य, 7 सिस्टर जो को बोलते हैं, 7 सिस्टर में सबसे बड़ी सिस्टर है वो असम कहते हैं, और आकर के बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर संयुक्त रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जो छोटे छोटे पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे तिब्बत में जो नदी है इसी को कहते हैं, तिब्बत में सांगपो कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं,
सांगपो, सांगपो, ठीक है, सांगपो नदी। ओके, और यही नदी जब यहाँ पर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यहीं पे इसको कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं? दिहांग नदी। क्या कहते हैं? दिहांग नदी। और आगे जब भारत में ये असम राज्य में पहुंचती है, और इसी भारत में इसी नदी को कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों नोट करते चलिएगा, एक एक पॉइंट में फिर रिपीट कर देता हूँ। तिब्बत के मानसरोवर झील से नदी निकली है जिसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं, और यही नदी आगे बढ़ के भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है जहाँ पे उसको दिहांग नदी कहते हैं, और इसी प्रकार ये असम से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और इसी नदी को यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, फिर आगे चल के बंगाल की खाड़ी में संयुक्त रूप से गंगा नदी से मिलकर गिरती है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों कई सारे पॉइंट बनेंगे जो कि अब आपको नोट करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि अच्छा, यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी लंबाई लिख लीजिए दोस्तों 2900 किलोमीटर। लिख लीजिएगा 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई क्या है? 2900 किलोमीटर। उद्गम स्थान पूछा, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकली हुई है। भारत में कहाँ प्रवेश होती है? अरुणाचल प्रदेश में। नोट करके लिख लीजिएगा, भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों यहीं पर देख लेना है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी, यहां पे नोट कर देंगे भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछे या राष्ट्रीय नदी पूछे, ठीक है, नेशनल रिवर पूछे, तो आपको आंसर देना है गंगा। कौन सी नदी है? गंगा नदी, गंगा रिवर। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए, भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए, तो चौड़ी नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र आंसर दे देना। क्या देना है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी दे देना। तो दोस्तों ये पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे। और तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं? सांगपो। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, सांगपो नदी, सांगपो नदी। ठीक, ये कोई नदी नहीं, इसलिए को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम को जानते हैं। ठीक दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आंसर देना। ठीक है, या ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं दोस्तों। ठीक है, और यही जब हम हमारे भारत राज्य में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो सांगपो नदी है, कि वो भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो आंसर देना है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? ईटानगर दोस्तों। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? दिहांग नदी कहते हैं, दिहांग या डीह नदी कहते हैं, दिहांग नदी। ओके, और यह आसाम राज्य में जब आती है, तो यहीं पर तो आसाम राज्य की बात कर लेते हैं। आसाम में दोस्तों जो कि भारत में इसको ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा जाए कि सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो अब ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? भारत की सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आसाम राज्य में दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि यही आसाम राज्य में जब ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो यहाँ पे दो द्वीप बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? दो द्वीप बनाते हैं, द्वीप। ठीक है, द्वीप समझते हैं ना, कि जो नदी से पर्दन से या जो है ना अवशेष इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो वहीं के जो टिल्ले बन जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि द्वीप, तो यहाँ पे द्वीप की बात कर लेते हैं। तो दो द्वीप बनते हैं। एक पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का यहाँ पे लिखेंगे वो द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप लिख लेना दोस्तों, माजुली द्वीप। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये माजुली द्वीप। और यहाँ पे लिख लेना है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है, वो क्या है? माजुली द्वीप, जो कि क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पे असम में। अब आप यहीं पर असम में सबसे छोटा द्वीप भी बना हुआ है, छोटा द्वीप बना है, उसका क्या नाम है? उमकनंदा। क्या बना है? उमकनंदा दोस्तों। क्या है? उमकनंदा। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटा द्वीप है और ये बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी
आसाम राज्य में सबसे बड़ा विश्व का जो नदी द्वीप है उसको मांजुली द्वीप है। छोटा द्वीप पूछे तो उमकनंदा द्वीप कह देना है, जो कि दोनों ही ब्रह्मपुत्र नदी आसाम में है। ठीक दोस्तों, फिर आगे चल के दोस्तों यहीं पर बंगाल की खाड़ी में जब हमारी गंगा नदी जब आती है तो इसी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पद्मा नदी। तो ध्यान रखना, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। ठीक है। और फिर यही जो ब्रह्मपुत्र नदी हमारी भारत से होते हुए जब बंगाल की खाड़ी में आती है तो इसी में बांग्लादेश में इसी को कहते हैं जमुना नदी। क्या कहते हैं? जमुना नदी। तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। और दोस्तों यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो संयुक्त धारा के बहती हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेघना कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मेघना। नोट कीजिए, मेघना क्या है? दो नदियों के बहाव मतलब धारा बनकर जो गिरती हैं उसी को मेघना कहते हैं। और यहीं पर दोस्तों हमारा एक मेघना तो हो गया जो कि गंगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किन देशों से आती है। तो देखेंगे यहाँ पे तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे एक डेल्टा बनता है दोस्तों, वो डेल्टा का नाम लिखिएगा सुंदरवन डेल्टा। लिख लेना है सुंदरवन डेल्टा। ठीक, जो कि बहुत बड़ा डेल्टा बनता है और जो किससे बना है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ दोस्तों। तो दोस्तों इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप यकीन मानिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि पूछ लिया जाए कि गंगा नदी की लंबाई कितनी, कुल लंबाई तो करना है, कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर। तो गंगा नदी हिमालय से निकलते हुए जो है बंगाल खाड़ी बांग्लादेश में गिर जाती है और उसी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है। और उसी ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर, ठीक है, वहाँ पे इसको सांगपो कहते हैं। फिर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करते वहाँ पे दिहांग कहते हैं। फिर आसाम राज्य में दो द्वीप बनते हैं, एक मांजुली द्वीप जिसको कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप और सबसे छोटा है उमकनंदा द्वीप। और फिर यही गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में एक साथ संयुक्त रूप से बहती है, गिरती है, तो उसको कहते हैं मेघना कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा नदी को पद्मा नाम से कहते हैं। और फिर वहीं पर क्या है कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने से बहुत बड़ा डेल्टा, जिसको कहते हैं सुंदरवन डेल्टा कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, तो आप इसके नोट्स बना के एक बार रिवीजन 2-3 बार कर लेना, आराम से क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो और मेरी ये जानकारी पसंद हो दोस्तों लाइक करिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, मैं 2-3 कलर के जो है मार्कर ले लूँगा तो ताकि आपको समझा सकूँ दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लगा था, पेपर लगा इसलिए मैं आपको जल्दी में बता दिया हूँ। और दोस्तों एक चीज़ और है, आप इस क्लास को और भी बच्चों तक शेयर कर रहे हैं ताकि उन बच्चों तक ये पहुँचे और आप लोगों का इसी तरह सपोर्ट मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, तो आपको सफलता बहुत जल्दी मिलवा देंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।